पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाब ताबीर के करीब। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहमी मतन पर इत्तफाक की तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान दोनों फरीक़ैन से मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन आज जितना करीब है इससे पहले कभी नहीं था। कुछ लोग मुआहदा सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। शहबाज शरीफ ने पैगाम में अमरीकी और ईरानी सदूर को भी टैग कर दिया। मुफाहमत की याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए, शराइत या मतन में तब्दीलियां मुमकिन हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। जौहरी मसाइल पर बाद के मराहिल में बात की जाएगी। अमरीका के साथ जंग के बाद ईरान ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। किसी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। धमकियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। Yeah, so he told me yesterday it was all wrapped up, was the exact term that he used. He really felt confident this time that a deal was close. And what I learned from officials just now was that what's really making this time stand out is that we actually have a physical piece of paper that, according to my sources, will be called the Islamabad Memorandum of Understanding. सदर ट्रंप ने कल बताया कि डील के बहुत करीब है। इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पहले से बहुत मुख्तलिफ है। बहुत से मामलात MOU का हिस्सा है। 60 रोज में तफसीलात तय होंगी। अमरीकी सहाफ़ी कैथलीन डॉर्नबास का समा को खुसूसी इंटरव्यू। बताया, अमरीका ठोस इक़दाम चाहता है। ईरान के लिए रियायतें भी डील में शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान को फंड्स मुंतकिल करने की खबरें मुस्तरद कर दी। UAE हुकाम के मुताबिक ईरान के मुंजमद असासे जारी या मुंतकिल नहीं किए गए। ईरानी फंड्स की मुंतकिली का दावा बेबुनियाद है। आबना हुर्मुज़ के करीब सिरक और कश्म में धमाकों की आवाजें। अमरीकी अफवाज ने आबना हुर्मुज़ की जानिब जाने वाले मुतादिद ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। खबर एजेंसी का अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा। कहा, ईरानी ड्रोन तजारती आमदोरफ्त के लिए खतरा थे। बजट आया, महंगाई लाया। अवामी तवक्कात लफ्जों के हेर फेर में दब गई। विफाकी बजट में 15,264 अरब के टैक्स अहदाफ, 650 अरब के इक़दामात में 150 अरब के नए टैक्सेस शामिल। डिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली अशिया जद में आएंगी। ज़राई अद्वियात, जरासीम कश मसनूआत, जैम्स और फ्रूट जूसेस, दूध और इससे बनी अशिया शामिल। घी, तेल, मिठाइयों और सॉसेस पर 18% GST लगेगा। प्लास्टिक की घरेलू अशिया, किचनवेयर, स्टोरेज आइटम्स भी फहरिस्त का हिस्सा। बैग, सूटकेसेस और दीगर सफरी सामान भी महंगा कर दिया गया। तमाम इकसाम के जूते, बाथरूम फिटिंग्स और क्रॉकरी भी आम आदमी की पहुंच से मजीद दूर। वफाकी हुकूमत और चारों सूबों के दरमियान बड़े फॉर्मूले पर इत्तफाक। सूबे वफाक को 1,914 अरब की ग्रांट देंगे। मुआहदा सूबाई हुकूमतों के आईनी हकूक मुतासर किए बगैर तय। कौमी तकाज़ों के लिए वफाक और सूबों में वसाइल 13,350 अरब के रेवेन्यू की बुनियाद पर तकसीम होंगे। अगले माली साल 15,264 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू हासिल होगा। इजाफी रकम ग्रांट्स की शक्ल में वफाकी हुकूमत के लिए दस्तयाब होगी। वफाकी काबिल तकसीम मुहासिल में सूबाई हुकूमतों का हिस्सा 7वें NFC अवार्ड के मुताबिक रहेगा। वज़ीर आज़म का हुकूमत की मालियाती टीम को कामयाब बजट पेश करने पर खराज तहसीन। बजट की तैयारी और पेश करने पर मुआशी टीम की काविशों को सराहा। कहा, मौजूदा हालात में बजट की तैयारी पूरी टीम की अनथक मेहनत और बाहमी ताउन का नतीजा है। अता तारड़ ने बजट अवामी रिलीफ और मुआशी तरक्की का अमली रोड मैप दिया। कहा, तारीखी टैक्स रिलीफ, सुपर टैक्स का खात्मा कामयाबी है। PTI ने वफाकी बजट अवाम दुश्मन करार दे दिया। हुकूमत मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। बताए गए आदादो शुमार गलत हैं। बेस्ट गौहर की मीडिया टॉक। कहा, रेवेन्यू में इजाफा हुआ, ना ही अखराजात में कमी। हुकूमत ज़रई और रियल एस्टेट सेक्टर में इस्लाहात लाने में भी नाकाम रही। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा, PPG में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। नून लीग हुकूमत साजी के मामले पर इसकी हिमायत करती है। हमारे मुंतखब अरकान PP को वोट देंगे।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म साहब का, डॉक्टर साहब का। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारे हुकूमत साजी में हमें वोट भी देंगे, और हमने ये आपस में तय किया कि उसके बाद जो गवर्नर बल्तिस्तान का ओहदा है, जो डेप्यूटी स्पीकर बल्तिस्तान का ओहदा है, और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा है इंशाअल्लाह ताला, अब वो भी मुस्लिम लीग नवाज के साथ will choose these. बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी की दावत पर वजीर आजम के शुक्रगुजार। गवर्नर, डिप्टी स्पीकर और अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को देने का ऐलान। समाज से गुफ्तगू में पीपी चेयरमैन ने कहा, जीबी में मैंडेट चोरी की कोशिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। हमने 18वीं तरमीम से अलहदगी परस्त कुव्वतों की सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी। अब कोई भी ऐसी तरमीम जो उन कुव्वतों को स्पेस से बहुत बड़ी गलती होगी। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को 1 यूनिट की तरफ ले जाने वाली किसी भी इक़दाम का साथ नहीं देगी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन का बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। पेट्रोल 4 रुपये और डीजल 2 रुपये लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की निर्ख 378 रुपये 78 पैसे हो गए। कायनात अजहर खान चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद तैनात। एसएसपी ऑपरेशन सेफ सिटी का एडिशनल चार्ज भी होगा। नोटिफिकेशन जारी। एसएसपी मोहम्मद सरफराज विर्क की खिदमात पंजाब के सुपुर्द। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। गोलियां लगने से 2 लड़के जान से गए। मीरपुर खास की तहसील झड्डू में शादी के घर में सफ़े मातम बिछ गई। भाई की बारात में जाने वाला बिलाल हवाई फायरिंग से जान बहक। फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान कनाडा और बॉस्निया का मैच 1-1 गोल से बराबर। कनाडा के कार्ल लॉरेन ने 78वें मिनट में गोल करके मैच बराबर किया। लॉस एंजलिस में अमेरिका और पैराग्वे का मैच जारी। अमेरिका को 3-0 की बढ़तरी हासिल। 3 मेजबान 3 इफ्तिताही तकरीब। मैक्सिको और कनाडा के बाद अमेरिका में भी फीफा वर्ल्ड कप का रंग बिरंगा आगाज। इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। स्टेडियम में मौजूद शायकीन झूमते रहे। कनाडा में नोरा फातेही ने समा बांध दिया। मैक्सिको में शकीरा की परफॉर्मेंस के चर्चे रहे। और इंग्लैंड में विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज। मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रन से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने पहले खेलकर 1 विकेट पर 219 रन का बड़ा टोटल बनाया। डैनी वाइट की शानदार सेंचुरी हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 132 रन पर आउट। इंग्लैंड की फराह कैम्प की 1 ओवर में 3 मैच में 4 विकेटें।